भाई मतलब कुछ भी। मतलब सीरियसली कुछ भी। सबसे पहले तो स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो भाई दूर रहो, क्योंकि आज इस वीडियो में भर भर के आज हम बॉर्डर 2 के लॉजिक का वो कबाड़ा देखेंगे जिसे देख के मेकर्स भी सोचेंगे कि ये क्या बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। भैया सीन देखो, इस पाकिस्तानी अफसर ने टैंक का मुंह सीधे सनी पाजी के चेहरे की तरफ कर रखा है। गन एम, लोड, फायर। अरे ओ चाचा, जितनी देर तुम ये सब करने में लगा रहे हो ना, उतनी देर में तो सनी पाजी वहां से उठकर 10 बार आना जाना कर लेंगे। तब तक तुम्हारा फायर भी नहीं हुआ रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि पाजी वहां घायल पड़े हैं, बंदा एकदम सही सलामत है, एक खरोच तक नहीं आई है। वो लिटरली उठकर आपको एक झापड़ लगा देगा ना, तो आप वहीं ढेर हो जाओगे और आपकी तोप धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन यहाँ पाजी कुछ अलग ही लेवल का जादू करते हैं। जो तोप का मुंह उनके ऊपर है, पाजी उसमें ग्रेनेड डाल देते हैं। अब मुझे ये बताओ, उसके अंदर पहले से ही एक गोला लोड है जो पाजी की तरफ एम्ड है, और आपने उसी के अंदर ग्रेनेड डाल दिया। तो जब ब्लास्ट होगा तो पाइप के थ्रू आग और धमाका किसके मुंह पे आएगा? कायदे से तो पाजी पे आना चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सामने से धुआं तक नहीं निकला और पीछे पूरा टैंक फट गया, और सामने पाजी एकदम कूल खड़े हैं। क्या बात है। अब बात करते हैं हमारे स्टार एक्टर अयान शेट्टी की। भाई बंदे ने क्या शानदार एक्टिंग की है। एक सीन में वो भारी भरकम मशीन गन चला रहे हैं, लेकिन भाई का शरीर ऐसे हिल रहा है जैसे मशीन गन उन्हें चला रही हो। और मिस्टेक देखो, पाजी ने चाकू इसके ट्राइसेप्स पे घुसाया था, पर अगले ही शॉट में वो ऊपर शोल्डर में लगा हुआ है। पाजी ने गन छोड़ दी है, पर गन हवा में ही लटकी हुई है क्या? और इस सीन में जब पाजी इस बंदे के गले पे गन कानते हैं तो गन ऊपर पॉइंट कर रही है, पर गोली मारते ही बंदे को नीचे छाती पे लगती है। और भाई इस पिक्चर में तो खैर, अब बात करते हैं अपने वरुण धवन की। भाई बहुत हैंडसम लग रहे हो, मत करो, रहने दो। पूरी फिल्म में सस्पेंस बना रखा था कि उनके घर बेटा होगा या बेटी। फिल्म खत्म हो गई, पर ये राज आज भी राज ही है। और भाई वरुण का वो डायलॉग, हमारे गांव में कहावत है, भाई हर दूसरे मिनट में यही इतना ज्यादा बोल रहा था कि ध्यान ही वहीं जा रहा था। और हद तो तब हो गई जब एंड में उसने डायलॉग बदल के कहा, हमारे देश में कहावत है। कसम से वो सुनकर आधा थिएटर हंस पड़ा। एक सीन है कि तीनों दोस्त दिलजीत की शादी में नाच गा रहे हैं, तभी पीछे रखे एक रेडियो से आवाज आती है कि इंडियन आर्मी की छुट्टी रद्द हो गई है। मतलब भाई ये रेडियो के भरोसे बैठे थे। अगर उस समय रेडियो चालू नहीं होता या गाना बज रहा होता तो इनको तो पता ही नहीं चलता कि जंग छिड़ गई है। छुट्टी रद्द होने की खबर रेडियो से मिल रही है, वाह। वही पाजी पूरी मूवी में चिल्लाए हैं, पर भाई आवाज सुनकर समझ आ रहा है कि बंदा 68 साल का हो गया है। अंदर से वो कड़क वाली आवाज नहीं निकल रही, लेकिन फिर भी एक्टिंग के मामले में वो सलमान खान और प्रभास से तो लाख गुना बेहतर है। और भाई ये गन देखो, साफ दिख रहा है कि नकली गन पकड़ रखी है, नीचे से पूरी बेंड हुई पड़ी है। हद है यार। वही इस सीन में सनी पाजी ने सिर्फ बोरी पे धक्का मारा था, गोली नहीं मारी थी, पर बोरी तो धक्का लगते ही ऐसे ब्लास्ट हुई जैसे आरडीएक्स फटाओ, और पीछे बैठे लोग तो हवा में फुटबॉल की तरह फेंका गए। और वो पीछे बैठा आदमी, भाई सामने से आदमी आता दिख रहा है तो तू गोली क्यों नहीं चला रहा? हाथ में मेहंदी लगी है क्या? वही दिलजीत पाजी की एक्टिंग तो अच्छी थी, पर सीन देखो, नीचे पाकिस्तानी सोल्जर प्लेन उड़ा रहा है, उसके ऊपर दिलजीत पाजी हैं। नीचे वाला इधर उधर ढूंढ रहा है तो दिलजीत पाजी ऊपर से बोल रहे, इधर उधर क्या देख रहा है, मैं इधर हूँ। अरे भाई ये आसमान है, कोई सड़क पे बाइक नहीं चला रहे। प्लेन के अंदर बैठा हुआ आदमी आपको ढूंढ रहा है। गजब की नजर है भाई आपकी। वही इस सीन में पाकिस्तानी सोल्जर इंडियन एयरवेज के पास आते हैं, पर जो मेन चीज उड़ानी थी उसे टच भी नहीं किया, बस 3 बच्चों को उड़ाया और चले गए। भाई ये सीन क्यों था? मतलब क्या साबित करना चाहते थे? अब आती है सबसे बड़ी गलती पर। जिस बंदे ने पाजी के बेटे को मारा और पूरी मूवी में बोलता रहा कि मैंने तेरे बेटे को हलाल किया, जब पाजी को उसे मारने का मौका मिला तो वो चाकू मारते मारते रुक गए। क्यों? क्योंकि जेब से बेटे की चिट्ठी गिर गई और डायलॉग मार रहे हैं, मेरे बेटे ने तुझे बचा लिया। मतलब भाई इतना अच्छा मौका था कातिल को ठिकाने लगाने का, और आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। इसके बाद वो दूसरे पाकिस्तानी को भी छोड़ देते हैं जो भीख मांग रहा होता है। गजब की आइडियोलॉजी है। पर मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि हर फिल्म में पाकिस्तान के पास टैंक, तोप, फाइटर जेट सब होते हैं और वो दिखता भी है, लेकिन हर बार भारतीय सैनिकों को केवल राइफल क्यों पकड़ा देते हैं? क्या भारत के पास टैंक, तोप, फाइटर जेट, गोला बारूद नहीं है? कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।